Hi guys, so in this video I'm going to talk about the mistakes which I did in the at my exam and these are the mistakes. अगर मैंने ये mistakes नहीं करी होती तो मेरा result बहुत अच्छा आ जाता. So basically there are 5 mistakes which I will be discussing जो आपको एटमा के एग्ज़ाम में नहीं करनी है. मैंने तो ये गलती कर दी बट आप ये गलती मत करिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द ट्रू थिंग कि आपको जो फ्री मॉक्स मिलते हैं एटमा से उसको आप ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा उसके स्कूल को. बिकॉज मैंने भी उसका जो वेबसाइट पे जाके एटमा का एग्ज़ाम दिया था, ऑफिशियल वेबसाइट पे एटमा की, और उसका पेपर इतना हार्ड था, मतलब रियल एक्चुअल एग्ज़ाम के लेवल से उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई था. तो बेसिकली क्या किया मैंने अपने आप को उसके हिसाब से एनालाइज़ किया तो मेरा मतलब बहुत गंदा स्कोर आया था. और उसके उसके जैसा स्कोर नहीं आया था. हालांकि मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी टेस्ट सीरीज़ ली थी, उसका पैटर्न एकदम अलग था, और जो एटमा के ऑफिशियल वेबसाइट पे था तो उसका पैटर्न एकदम ही अलग था. तो मैंने सोचा कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा ये पैटर्न सही होगा, क्योंकि इनने जो एग्ज़ाम बनाते हैं वही दे रहे हैं. बट एक्चुअली ऐसा नहीं था, और मतलब वो एग्ज़ाम वो पैटर्न था ही नहीं, मतलब एक्चुअल एग्ज़ाम का. फिर मैंने 2 से 3 बंदे जो मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट में थे तो मैंने उनसे बात करी कि मतलब क्या ऐसा सही में मतलब इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. तो उन्होंने बताया ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि फरवरी वाला अटैम्प्ट मेरे 2-3 दोस्तों ने दे दिया था और मैंने अप्रैल वाला अटैम्प्ट दिया था. सो बेसिकली मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होता है, जो टेस्ट सीरीज़ जो कोचिंग वालों ने प्रोवाइड करी है उसके हिसाब से ही आता है. बट उसमें भी आगे चल के मैं बताऊँगा, उसमें भी एक फ्लॉ था. जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने टेस्ट सीरीज़ करी थी उसमें शायद 1-2-3 अपडेट नहीं थी चीज़ें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द दिस वाज द फर्स्ट मिस्टेक कि ऑफिशियल जो वेबसाइट पे मॉक दिया है वो एक्चुअल में मॉक है ही नहीं, वो लेवल है ही नहीं. मेरे केस में तो एटलीस्ट ये था, इस साल की अगर मैं बात करूँ तो. और दूसरी चीज़ कि मॉक टेस्ट मैंने, जैसे कि किसी भी टेस्ट सीरीज़ में आप जाएंगे तो कुछ लोग तो एटमा की टेस्ट सीरीज़ के दिए बिना ही एग्ज़ाम दे देते हैं. आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें, मिनिमम 5 मॉक्स तो ज़रूर दें एटमा की, ताकि आप पैटर्न को अंडरस्टैंड कर पाएंगे. बिकॉज सी मे बी आपने गेट की तैयारी करी हो, सो बेसिकली, और किसी भी अभी MBA के एग्ज़ाम की तैयारी करी हो, फॉर एग्जांपल स्नैप का ही करा हो, सो यू विल थिंक कि यार वो करा था तो एटमा तो बहुत ईजी होता है. बट ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं है. मैंने करीबन 2 ही मॉक्स दे पाए थे, मेरे पास टोटल 5 मॉक्स अवेलेबल थे और मैं सिर्फ 2 ही मॉक्स दे पाया तो मुझे कोरोना हो गया था. तो फिर ऐसा सीन चला. सो बेसिकली मेरा एग्ज़ाम तो बिल्कुल अच्छा नहीं चला गया, और ये मिस्टेक्स तो हुई. तो मैं बोलूँगा आपसे कि आप मॉक टेस्ट पूरे दो. हालांकि मैंने एग्ज़ाम तो दिया ही था, और मैं मॉक टेस्ट आप पूरे दो, मतलब 5 सीरीज़ हैं, आप 5 टेस्ट हैं आपके पास तो 5 पूरे दो. दूसरी बात, मैं तीसरी बात, तो पहली पहली बात हो गई जो ऑफिशियल आपने जो मॉक दिया है वेबसाइट पे जाके उसको सीरियसली नहीं लेना. टेस्ट सीरीज़ जो आपने ली है उसको सीरियसली लेना है, उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करना, ठीक है. तीसरी चीज़ मैं अगर आपको बताना चाहूँगा, क्रिटिकल रीजनिंग के जितने क्वेश्चन हो सकें लगा लो मेरे भाई. बेसिकली एक्यूरेसी का बहुत बड़ा गेम होता है एटमा में, क्योंकि आपका जो स्कोर बनेगा वो स्केल्ड रहेगा, और बेसिकली स्केल्ड स्कोर के साथ प्रॉब्लम ये होती है अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उसमें. तो एक्यूरेसी आपको बहुत मेंटेन करनी है, और एटमा में बहुत ज़्यादा गेम एक्चुअली टाइम बेस्ड है और एक्यूरेसी बेस्ड है. एक्यूरेसी बेस्ड में इसलिए ज़्यादा मानता हूँ क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग का इसमें मेजर चंक चलता है. क्रिटिकल रीजनिंग में आप एक्यूरेट होना बहुत, मतलब मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है एक्यूरेसी में, क्योंकि यार देखो क्वांट्स में आंसर आ गया, टिक किया, आगे बढ़े. बट क्रिटिकल रीजनिंग में असम्पशंस माइंड में इतने थॉट्स चलते हैं कि आप कंफ्यूज रहते हो अपने आप में, तो वो बेसिकली आपको उस पर काम करना पड़ेगा. सो बेसिकली क्रिटिकल रीजनिंग के लिए प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे पास कोई ऐसा एफिशिएंट मटेरियल नहीं था जो उस चीज़ को कवर कर लेता. और लास्ट मिनट में मैं मतलब किसी भी ऑनलाइन कोर्सेज को उतना ट्रस्ट नहीं कर रहा था लेने पे. अब वो मैं आप पे ऊपर डिपेंड करता हूँ कि आप वो क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट कहाँ पे कंप्लीट करते हो, कहाँ से कंप्लीट करते हो. और चौथी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए है ये. अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अगर आप हो, सो बेसिकली आपको अपनी स्पीड पे जरूर काम करना है, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम बेस्ड एग्जाम. नो मैटर आपको कितने सिंपल क्वेश्चन लगे, मैं बता रहा हूँ आपको क्वांट में आपको 180 टोटल क्वेश्चन होते हैं. टोटल क्वेश्चन मतलब सब तीनों सेक्शन, 6 के 6 सेक्शन मिला के, तो उसमें 180 क्वेश्चन होते हैं. तो बेसिकली आप इतने ईजी क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्वांट में ना कि आप बोलोगे यार इसको टाइम होता मैं कर देता. बट प्रॉब्लम टाइम का ही है. सो विथ टाइम पेस यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ. मेरे एटलीस्ट मतलब मेरे काफ़ी क्वेश्चन पॉइंट में छूटे, मतलब जिनमें वो कर सकता था, उसकी वजह से भी मेरा स्कोर थोड़ा कम ही रहा. तो वो गलती आप मत करिएगा. और सिक्स्थ मिस्टेक इज़ दी माइंड सेट. लोग प्रॉपर माइंड सेट में नहीं होते एट मार्क एग्ज़ाम को, बस दे ही देते हैं. बट अगर आप मतलब प्रिपेयर कर ही रहे हो एग्ज़ाम्स के लिए तो सीरियसली अगर आप उसको थोड़ा देख के समझ के दोगे तो उसका आपका मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 5 से 6 स्कोर तो आपका ऐसे ही बढ़ोगे आप, क्योंकि माइंड सेट का काफ़ी प्रॉब्लम चलता है. क्या होता है ना कि सीमेंट खराब गया, उसके बाद लोगों का पढ़ने का मन ही नहीं हुआ, लोगों ने किताबें नहीं छुई,
मेरे साथ भी कुछ ऐसा केस रहा कि सीमेट देने के बाद मेरा मतलब मैं भी थोड़ा परेशान रहा, क्योंकि सीमेट बिकॉज मैं स्लॉट 2 में था और सीमेट में इतनी मिस्टेक्स थी, मतलब इस बार तो हद ही कर दी उन्होंने। सो बेसिकली माइंड सेट मिसिंग रहता है 2-3 दिन। और आप अगर देखो तो 25 अप्रैल को एग्ज़ाम था एटमा का दिस ईयर, और 1 महीना भी नहीं था, और उसमें आपको क्रिटिकल रीजनिंग ये जो पार्ट है उतना मेजर चंक सीमेट में नहीं आता। तो जो बंदा सीमेट को तैयारी कर रहा है उसको कुछ कुछ ऐसे सेक्शंस तैयारी करनी पड़ते हैं एटमा के लिए अलग से। और ये एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, और उसमें क्वेश्चंस जो है वो 180 हैं, और वहाँ पे 100 क्वेश्चंस थे। तो ये डिफरेंस आ जाता है। सो बेसिकली दीज आर द 6 मिस्टेक्स, अगर आप इनसे बच सको तो बहुत ज़रूरी है। मैं लास्ट में एक बार फिर कंसाइसली आपको बता देता हूँ। पहली मिस्टेक ये है, तो जो ऑफिशियल मॉक जो वेबसाइट पे उसको मत देना। जो टेस्ट सीरीज से मॉक दिया है उसको आप सीरियसली लेना। उसमें भी एक फ्लॉ था कि वो लोग सेक्शनल टाइमिंग दे रहे थे, तो मेरा सेक्शनल टाइमिंग करने से मेरा मतलब माइंड सेट रहता था ये 30 क्वेश्चन 30 मिनट में करने, बट एक्चुअल एग्जाम में उनने ऐसा कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं दिया। तो मेरा थोड़ा वहाँ पे थोड़ा टेस्ट सीरीज़ में प्रॉब्लम था, वो मुझे उनको अपडेट करना चाहिए था। देखो मैं मन पूरा नहीं मानता कि यार देखो हर कोई सही प्रोवाइड नहीं कर सकता, बट बेसिकली अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो करो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको 5 देने हैं। तीसरी गलती, क्रिटिकल रीजनिंग का चंक बहुत मेजर है, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको करना पड़ेगा वो, ठीक है। फोर्थ वन इज़ नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग, भैया स्पीड पे काम कर लो, उसके बिना नहीं हो रहा। उसके बिना आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, उससे परसेंटाइल बहुत डिक्रीज होगा। और इसमें ये ऐसे एग्जाम्स होते हैं, अगर आप 90 परसेंटाइल से ऊपर नहीं हो रहा है, 80 परसेंटाइल मिनिमम 80 परसेंटाइल से ऊपर नहीं हो रहा है, तो अच्छे कॉलेज मिलने का बहुत कम चांसेस होते हैं। वेलिंगर जैसे कॉलेजेस हैं इसके अंदर। सो बेसिकली इफ़ यू वांट दोज कॉलेजेस यू नीड टू लाइक हैव अ गुड स्कोर इन दीज एग्जाम्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट द फिफ्थ मिस्टेक, दैट इज़ द माइंड सेट शुड बी प्रॉपर आफ्टर द सीमेट एग्जाम। मतलब कैसे भी गया हो आपको अच्छे से देना एग्जाम। सो दीज वेयर द मिस्टेक्स विच आई डिड।